की हत्या के 155 दिन बाद पहेली क्यों? एक 155 दिन बाद भी संतों के सवाल बाकी हैं। पूछ रहा है देश, सीबीआई जांच का कब आदेश? संतों के हत्यारों को कौन बचा रहा है? संतों की हत्या पर अफवाह का पर्दा कब तक? पालघर में संतों के न्याय के लिए जी न्यूज की मुहिम। पालघर के संतों को संपूर्ण न्याय कब? सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की मुहिम रंग ला रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पालघर के संतों को भी न्याय मिले। पालघर के संतों की हत्या के 155 दिन हो गए। जी न्यूज संतों को न्याय दिलाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है और साथ ही जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने महाराष्ट्र के गवर्नर से पालघर के संतों को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाई। जबकि पहले से ही जी न्यूज लगातार देश के संतों, सियासतदानों और आपको भी जगाना चाहते, क्योंकि संतों के देश में अगर संतों को न्याय नहीं मिलेगा तो आप और हम न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? जी न्यूज चाहता है कि संतों की हत्या की सीबीआई जांच हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में जी न्यूज की मुहिम अब रंग ला रही है। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई, ईडी, एनसीबी तीनों मिलकर हर एंगल से जांच कर रहे हैं। एनसीबी की जांच में ड्रग्स रैकेट पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा और अब तक की सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। रोज नए नाम सामने आ रहे हैं। ये सब मुमकिन तब हो पाया जब सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जबकि उससे पहले मुंबई पुलिस तो सुशांत केस को करीब करीब रफा दफा ही करने में जुटी थी। यहां तक कि जांच में बिहार पुलिस को भी सहयोग नहीं किया गया। लेकिन जब से देश की 3 बड़ी एजेंसियां सुशांत केस की जांच कर रही हैं, रोज नए बड़े नाम सामने आ रहे हैं। उम्मीद जगी है कि अब जल्द सुशांत की मौत की मिस्ट्री का सच सबके सामने होगा। लेकिन क्या आपको याद है कि जी न्यूज ने पालघर में हुई संतों की हत्या पर भी एक मुहिम शुरू की थी, जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है और न ही मामले में कोई खास कार्रवाई हो रही है। इसलिए आज सुशांत केस के साथ ही हम पूछते हैं ये सवाल कि पालघर मामले में संतों को इंसाफ कब? पालघर में संतों की हत्या की सीबीआई जांच कब? जब तक पालघर मामले की सीबीआई जांच का फैसला नहीं आता, संतों को न्याय दिलाने की जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी रहेगी। वहीं इस बीच जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने मुंबई पहुंचकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। 12 सितंबर को हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने संतों की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी के साथ अभिनेता गजेंद्र चौहान ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र देकर पालघर संत हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनको हमने एक ज्ञापन दिया है कि संतों की जो पालघर में निर्मम हत्या हुई उसके विषय में जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी हो और सच सामने आए और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द दंड दिया जाए। वहीं जी न्यूज की इस मुहिम के बाद पालघर मामले में सीबीआई जांच की मांग तेजी पकड़ने लगी है। संत समाज को जी न्यूज की मुहिम से बल मिला है। समूचा संत समाज पूछ रहा है कि क्या हमें जीने का अधिकार नहीं, और अधिकार है तो कम से कम मृत्यु उपरांत न्याय तो दीजिए। जो बर्बरता पूर्वक 2 निर्दोष संतों को मार दिया गया, कि क्या उनको न्याय का भी हक नहीं है? हर कोई चाहता है कि पालघर हिंसा मामले में संतों के पीड़ित परिवारों को भी सीबीआई जांच से इंसाफ मिले। हर कोई जी न्यूज के साथ है। संत इस देश के नागरिक नहीं है, संतों को भी जीने का अधिकार है। संतों की जो हत्या हुई है उस पर न्याय दिलाने के लिए जो जी न्यूज ने मुहिम चलाई है, हर व्यक्ति को उसको साथ देना चाहिए। हम आह्वान करते हैं आप सब लोगों का, आइए और संतों को न्याय दिलाने में इस मुहिम का साथ दीजिए। पालघर की घटना को 155 दिन बीत चुके हैं। 16 अप्रैल 2020 को 2 साधु समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र में पालघर के सिलवास बॉर्डर के पास साधुओं पर हमला हुआ था।
पुलिस वालों के सामने ही 2 साधुओं और ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में जो सरकार है, शिवसेना, सोनिया सेना, जो कभी शिव सेना हुआ करती थी, इस समय सोनिया सेना हो गई है, जो नहीं जांच में सहयोग कर रही है, न सही जांच हो पाएगा। इसके नाते सरकार से मांग है इसकी सीबीआई जांच हो। साधु संतों की मांग है सीबीआई जांच हो। पालघर मामले में संतों को इंसाफ दिलाने की बजाय महाराष्ट्र में सियासत गरमाने लगी और इतने दिनों के बाद सीआईडी जांच में बस इतना निकल कर आया कि साधु, पुलिस या डॉक्टर के वेश में बच्चा चोरों के आने की अफवाह चल रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस मामले में सिर्फ वो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं जो मौके पर मौजूद थे और भीड़ को रोक नहीं पाए। सवाल ये है कि जिन लोगों ने लाठी डंडे उठाए, जिनके चेहरे इस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं, जिन पर हत्या का आरोप है और सबूत भी जिन हत्यारों के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, उनका क्या हुआ? इस हत्या को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी अब तक कहां फरार है? इस घटना की व्यापक और पूरी जांच मुंबई, महाराष्ट्र की पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए इस जांच को सीबीआई को सौंपना चाहिए। जाहिर है सुशांत केस की सीबीआई जांच की गति और पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 155 दिनों की सीआईडी जांच की गति में अंतर है। सीआईडी जांच को लेकर सवाल कई हैं, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह पालघर घटना की भी सीबीआई जांच जरूरी है। और जब तक संतों के देश में संतों को ही न्याय नहीं मिल जाता, जी न्यूज की ये मुहिम जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पालघर में संतों की हत्या की सीबीआई जांच जरूरी क्यों है, यह आपके लिए समझना जरूरी है। सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि सीआईडी जांच पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस के सामने यह हत्या हुई, वो तस्वीरें, वो वीडियो भी आपने देखा है। सीबीआई जांच जरूरी इसलिए है क्योंकि हत्या सुनियोजित लगती है तस्वीरों को देखकर। जरूरी जो है वो सीबीआई की जांच है क्योंकि 155 दिन हो गए, अब तक न्याय नहीं मिला है। सीबीआई जांच जरूरी है क्योंकि अफवाह वाली थ्योरी बहुत कमजोर है। कहा गया कि अफवाह फैली थी और उस अफवाह के चक्कर में संतों की हत्या की गई, यह थ्योरी बहुत कमजोर है। सीबीआई जांच जरूरी है क्योंकि राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगातार लग रहे हैं और सीबीआई जांच जरूरी है क्योंकि निष्पक्ष जांच इसी के जरिए संभव है।